घर अपने गांव दरियाबाद में। दरियाबाद अंग्रेज़ों के वक्त में डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अभी मैं दरियाबाद रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। स्वच्छ दरियाबाद, शिक्षित दरियाबाद, स्वस्थ दरियाबाद, सुरक्षित दरियाबाद में। दरियाबाद रेलवे स्टेशन से अगर हम बात करें तो हमारे बाईं ओर तकरीबन यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पे अवध यानी कि लखनऊ पड़ेगा। करीबन 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ से बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। अगर हम अपने दाहिनी ओर बात करें तो यहाँ से फैजाबाद तकरीबन 70 किलोमीटर और अयोध्या करीबन 80 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। हम अभी दरियाबाद में मौजूद हैं। दरियाबाद से बहुत ही खास जुड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा। बड़ी मेरे दिमाग में एक बड़ी सिस्टमेटिक बात आई। जैसे ही बच्चा के पेट में आता है तो ठीक उस सिचुएशन के बाद में बच्चे को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही रेलवे स्टेशन से दरियाबाद की तरफ बढ़ेंगे, ठीक वैसे ही सिचुएशन है। अभी आप एक बात ये मान लीजिए कि वो दरियाबाद रेलवे स्टेशन पे है। ये माँ के पेट में बच्चा यहाँ पे है। अब जब यहाँ से निकलेगा तो उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो आपको बताता हूँ। अगर जैसे बच्चा जैसे ही माँ के पेट से बाहर आता है उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो अस्पताल चाहिए। तो यहाँ से जैसे ही आप थोड़ी दूर पे बढ़ेंगे तो आपको अस्पताल होगा। फिर उसके बाद में उसको नहलाने धुलाने के लिए उसको पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, पानी चाहिए। उसके बाद में जब आप जाएंगे तो हमें नहर पड़ेगी बीच में। उसके बाद बच्चा जैसे ही नहा धो के साफ़ सुथरा हो जाता है तो उसको धार्मिक स्थल पे ले जाया जाता है, चाहे मंदिर हो मस्जिद हो। ठीक उसी सिचुएशन में हमारी मंदिर या मस्जिद आपको मिलेगी दरियाबाद में। फिर उसके आगे जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में जैसे ही आप मंदिर से आगे निकलेंगे वो आपको शिक्षा के लिए आपको स्कूल मिलेगा। ठीक उसके बाद उसी तरह से जैसे ही जब बच्चा शिक्षा लेने के लिए जाता है तो उसके माँ बाप को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और सेम अभी हाल फिलहाल में HDFC बैंक उसी स्कूल के सामने आ गया और उसी सीक्वेंस में आपका कुछ और बैंक पढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद में हम पहुंचेंगे दरियाबाद कस्बा में, जहां पर जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको घर की व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक इसी सीक्वेंस में हम आपको सब कुछ दिखाते हुए चलते हैं। आइए चलिए हमारे साथ। दरियाबाद रेलवे स्टेशन, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, लोग यहाँ से आवागमन भी करते हैं। इसके साथ साथ दरियाबाद के जो नौजवान हैं यहाँ से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए इंटरटेनमेंट का भी एक साधन है। जैसे ही वो लोग बस में बोर होते हैं या फिर उनको लगता है कि कहीं हमें आउटिंग करना चाहिए तो वो लोकल आकर के अपने रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे आउटिंग भी करते हैं। और साथ ही आप खुद देख रहे हैं कि हम लोग जब आते थे इस पुल के ऊपर में खड़े होकर के थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करते थे। ठीक आज भी वैसे ही सिचुएशन चल रही है और ये पुल आपके सामने बना हुआ है। समझ आ माँ के पेट के बाद में बच्चे को ज़रूरत पड़ती है, वो दूसरा पड़ाव होता है अस्पताल। अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी होती है। फिर उसके बाद में फिर वो उसका पालन पोषण होता है, उसके स्वास्थ्य की जो प्रक्रियाएँ हैं वो शुरू होती हैं। तो पहले हम आपके पास में थे रेलवे स्टेशन पे, अभी हम दरियाबाद के स्वास्थ्य केंद्र में, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचे हैं। आपका स्वास्थ्य केंद्र है। अब हम तीसरे पड़ाव पे हैं। पहला पड़ाव माँ का पेट, दूसरा पड़ाव अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र, तीसरा पड़ाव है आपका पानी। जब भी बच्चा दुनिया में आता है उसको साफ़ सफाई करने के लिए उसकी पानी की आवश्यकता होती है। तो दरियाबाद का जब आप रेलवे स्टेशन से आएंगे तो तीसरा पड़ाव है नहर। इस नहर में पानी की सुविधा होती है। ठीक सारा कुछ सीक्वेंस में ही है। और मैं आपको बता दूं कि सिनेमा देखने से आदमी की बुद्धि जो है ना वो भ्रष्ट हो जाती है। आदमी को मेहनत करना नहीं पड़ता है। लिहाजा सिनेमा देखना थोड़ा सा कम कीजिए और अपने जहन पे जोर डालिए और किताबों को पढ़िए। किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो आपका जहन और तेज़ होता है।
तो ये एक मैसेज था, ये एक मैसेज मैंने डाला है आपके लिए। अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। बच्चा दुनिया में आता है तो पाक साफ़ हो जाता है, उसके बाद में फिर वो उसे धार्मिक स्थल पे लेके जाया जाता है। ठीक उसी सिचुएशन पे जो हमारा चौथा पड़ाव आएगा वो आएगा धार्मिक स्थल। चलिए हम आपको धार्मिक स्थल पे लेके चलते हैं। ये खूबसूरत दरियाबाद, स्वच्छ दरियाबाद, शिक्षित दरियाबाद, स्वस्थ दरियाबाद, सुरक्षित दरियाबाद का नज़ारा देख रहे हैं आप। तो अभी हम आ गए हैं चौथे पड़ाव पे। जब बच्चा नहा धो करके घर से निकलता है तो उसको कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पे लेके जाया जाता है। पूजा पाठ, नमाज, रोज़ा, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो अभी आपका जो चौथा पड़ाव दरियाबाद में पड़ेगा वो पड़ेगा आपका शिवाला। इसके बाद में बच्चे को जो ज़रूरत पड़ती है वो ज़रूरत पड़ती है शिक्षा की। इससे आगे ही जैसे ही आप बढ़ेंगे आपको शिक्षा का मंदिर मिल जाएगा। साथी हैं, हमारे आने वाले बच्चे हैं, और सबसे बड़ी बात हमारे बाप दादा उन लोगों ने भी शिक्षा प्राप्त करी है। तो ये है दरियाबाद का लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज, जहाँ से हमारे 1, 2, 3 जनरेशन स्कूल से पास आउट हुई है और हर क्षेत्र में जा कर के अपना नाम पैदा कर रहे हैं यहाँ के बच्चे। तो ये हमारा 5वां पड़ाव है। जैसे ही आप मंदिर से निकलने के बाद में या मस्जिद से निकलने के बाद जो बच्चा बड़ा होता है तो उसको स्कूल की तरफ भेजा जाता है। तो ये हमारा जो दरियाबाद में आप रेलवे स्टेशन की तरफ से आएंगे तो 5वां पड़ाव पड़ेगा, जो पड़ेगा हमारा शिक्षा का मंदिर स्कूल लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जब बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो उस वक्त फिर पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसे के लिए ठीक उसी के सामने हमारा ये कैनरा बैंक खुला हुआ है, जो कि काफ़ी समय पहले आया हुआ था। और अभी दरियाबाद में नई ब्रांच जो खुली हुई है वो है HDFC बैंक। जो भी चीज़ आपकी कस्बा दरियाबाद में आती है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस चीज़ में अपना योगदान दें। अब बात कर रहे हैं HDFC बैंक। अगर ये HDFC बैंक दरियाबाद में आया हुआ है तो इसको आप इस नज़रिए से महज मत देखिए कि ये सिर्फ एक बैंक है। आप इसको इस तरह से देखिए कि दरियाबाद में ये बैंक आया है तो यहाँ पे जब लोग अपने खाते खुलवाएंगे, यहाँ पे लोग आएंगे जाएंगे, आने जाने के बाद में जब यहाँ पे जैसे ही दरियाबाद में लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा तो यहाँ की इनकम बढ़ेगी। आप कोई भी चीज़ को देखें तो पॉजिटिव वे में देखिए, सिर्फ महज ये मत देखिए कि बैंक से हमारा क्या लाभ होगा। तो जब अब दरियाबाद में हमारा बैंक ही आया हुआ है तो हम सब का भी फर्ज बनता है कि हम सब आकर के इस बैंक में अपना अकाउंट खोलें। ये हमारी एक धरोहर है, इसको अपनी धरोहर की तरह लें ताकि इससे बाहर के लोग कनेक्ट हों और दरियाबाद में आएँ। दरियाबाद की तरक्की तभी संभव हो पाएगी जब दरियाबाद में बाहर से लोग आएंगे। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और यही बात मेन पॉइंट बात है दरियाबाद की उन्नति के लिए। अब इसके आगे के पड़ाव में शुरू होता है आदमी का दिनचर्या, आम चीज़ों की ज़रूरतें। उसमें भी एक बात और भी है, पुलिस चौकी थाना भी है बीच में। आदमी बीच में लड़ाई झगड़ा करता है, वहाँ यहाँ भी आना पड़ता है, तो ये भी एक रास्ते में चीज़ है। नहीं सही है, बिल्कुल भी ये मजाक की बात नहीं है, सही है। अब हमारी चीज़ें, आम चीज़ें शुरू हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। ये दरियाबाद का एक खूबसूरत बाज़ार है जिसकी शुरुआत अभी हुई है यहाँ से। हम आपको धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें दिखाएंगे और कुछ दरियाबाद की जो बड़ी चीज़ें हैं उनसे भी आपको मुतासिर कराएंगे। तो ये अभी हम चल रहे हैं दरियाबाद में। अभी हम दरियाबाद चौराहे की ओर बढ़ रहे हैं।
ये रोड हमारी दरियाबाद स्टेशन से टिकैत नगर जाती है, उसके साथ साथ में इस ये चौराहे पे रोड कटती है। ये दरियाबाद की चीनी मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इसको हम सब दरियाबाद में चीनी मस्जिद के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आपको दरियाबाद नगर पंचायत का कार्यालय आएगा सामने। ये देखिए दरियाबाद नगर पंचायत कार्यालय। तो ठीक इसी से स्थान पे दरियाबाद नगर पंचायत कार्यालय स्थित है। जब आप स्टेशन रोड से आएंगे तो ये टी पॉइंट पड़ेगा। इस टी पॉइंट से अगर आप राइट ले लेते हैं तो ये आप अलियाबाद की ओर चले जाते हैं। अगर लेफ़्ट ले लेते हैं तो आगे दो रास्ते आपको कटेंगे। एक रास्ता आपका सफदरगंज रोड पे कट जाता है और ये सीधी रोड अगर आप चले जाते हैं तो ये टिकैत नगर जाता है, फिर उधर कोटवा धाम जा सकते हैं। अभी हम चलेंगे, मिलेंगे आपको दरियाबाद की एक जो बड़ी शख्सियत मौलाना अब्दुल माजिद रहमतुल्लाह अलैह की स्कूल में चलेंगे, जिन्होंने दरियाबाद के लिए एक बड़ा योगदान दिया हुआ है। उन्हें दरियाबाद में ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, पूरे मुल्क में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के नाम से जाना जाता है। हम आपको उनके स्कूल से रूबरू कराएंगे। तो हम आ चुके हैं अभी मदरसा मोइनुल इस्लाम, मौलाना अब्दुल माजिद साहब का घर। उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अपने तालीम के लिए वक्फ कर दिया था। पहले ये मौलाना अब्दुल माजिद साहब का घर हुआ करता था और साथ में ही इनकी कब्र है। ये यहाँ पे मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब की कब्र है। मौलाना अब्दुल माजिद साहब ने कुरान को जो तफसीर किया वो इंग्लिश में तफसीर किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने जो चीज़ें बताई वो ये चीज़ें थी कि उन्होंने बाकी और मज़हब की किताबों को पढ़ करके जिस मसले पे बाकी दूसरे धर्म के लोगों को एतराज़ था, वो कहते थे यहाँ गलत है यहाँ सही है, उन्होंने उनकी किताबों से ही मुताला कर करके और उस किताबों का हवाला दिया कि देखिए कुरान में यहाँ पे ये लिखा हुआ है और आपकी किताबों में यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो लमसम ये चीज़ें मिलती जुलती हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हुई हैं। वो एक दरियाबाद के लिए एक बड़ी हस्ती रहे और वो हमेशा हमारे लिए एक बड़ी हस्ती रहेंगे। दरियाबाद का ये एक सिनेमा हॉल हुआ करता था जो कि अब बहुत पुराना और खंडार के रूप में बदल चुका है। कहीं ना कहीं ये हमारी और आपकी कमी रही जो हमने इन सब चीज़ों को संवारा नहीं। ये सब ऐसी चीज़ें थी जिनसे लोग बाहर से आते और यहाँ के रोज़गार को बढ़ाते। ये एक दरियाबाद का धार्मिक स्थल मंडप है। अभी हम दरियाबाद की सरजमी पे एक वली हजरत दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, हम वहाँ पे चलते हैं और आपका कुछ वहाँ की चीज़ें दिखाते हैं। हर साल यहाँ पे हजरत दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। ये भी लोगों की इनकम बढ़ाने का एक ज़रिया है।
इसकी हम लोगों को परवाह करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हमें यहाँ पे पुश्तैनी मिली हुई है उन चीज़ों की कद्र करें। अगर यहाँ पे उर्स होता है, उर्स को बड़े लेवल पे होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बाहर से लोग आकर के इकट्ठा होंगे। उसके साथ साथ में वो कुछ ख़रीदारी करेंगे, यहाँ के लोगों का आवागमन के लिए पैसे खर्च करेंगे। जब लोग यहाँ पे आएंगे, पैसे खर्च करेंगे, तो यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोज़गार मिलेगा। हर बार मैं यही बात को दोहरा रहा हूँ कि उन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है जिनसे दरियाबाद का रोज़गार बढ़ सके। दरियाबाद की जो तरक्की है हम और आप हर तरह से कर सकते हैं, लेकिन जो मेन तरक्की है आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए बाहर से लोगों को आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम हजरत दाना शाह मज़ार पे हैं। देखिए, इसकी एक ख़ासियत और थी कि ये जो मज़ार थी वो तालाब के बीच में थी, और ऐसा कहा जाता है कि जो मज़ार थी, मज़ार के ऊपर में पानी नहीं चढ़ता था। कुछ समय पहले यहाँ पे मज़ार तक जाने की व्यवस्था कराई गई, उसमें पुल बनाया गया, तो लोगों के लिए आसानियाँ हो गई कि लोग अब जो मज़ार है वहाँ तक आसानी से जा पाते हैं। इससे पहले यहाँ पे एक नाव हुआ करती थी, तो जिन लोगों को मज़ार कब्र तक जाना होता था, फातिहा पढ़ना होता था, उस नाव के द्वारा वहाँ तक जाया करते थे। अब ये रास्ता बहुत आसान हो गया है, ये पुल बन गया है, तो इससे अब बूढ़ी औरतें, बूढ़े आदमी, नौजवान, बच्चे, सभी लोगों के लिए आसानियाँ हैं। सभी लोग आसानी से इस कब्र के पास जा कर के फातिहा पढ़ लेते हैं और अपनी मन्नतों के लिए हाथ फैलाते हैं। तो हम अभी हज़रत दाना शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे हैं। दरियाबाद की सरजमी के लिए एक बड़ी शख्सियत, दरियाबाद के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसे राम चबूतरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुछ स्पेशल ओकेज़न पे कुश्तियों का प्रचालन किया जाता है। तो ये अभी दरियाबाद का राम चबूतरा है, ये बस्ती में बिल्कुल अंदर है। देखिए, यहाँ पे लोग आसपास में रह रहे हैं। राम चबूतरा दरियाबाद की तमाम खूबसूरत चीज़ों में एक ये और भी खूबसूरत चीज़, जैन धर्म की मंदिर यहाँ पे मौजूद है। उसके साथ साथ में यहाँ पे विद्या का मंदिर भी है। ये दरियाबाद का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। तो हम अभी मौजूद हैं बाबा लोधे दास मंदिर के पास में, जो हिंदू समाज के लिए एक बड़ा स्थल है दरियाबाद में। बहुत ही खूबसूरत दरियाबाद, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के लोग बहुत ही खूबसूरती से रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत दरियाबाद। ये दरियाबाद का मेन चौराहा है। यहाँ से ये रोड जो चली जाती है, वो चली जाती है सफदरजंग,
और फिर ये जा कर के ये रोड बाराबंकी में मिलती है। ये दरियाबाद की बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है। काफ़ी पहले की बनी हुई ये मस्जिद, दरियाबाद की जामा मस्जिद। ये आवामी कब्रिस्तान है दरियाबाद का। ये साथ में जो आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग नगर पंचायत दरियाबाद कार्यालय की बिल्डिंग है। साथ ही साथ में ये आपको स्कूल दिखाते चलें, ये जूनियर हाई स्कूल है। ये साबिर मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल। यहाँ का भी लमसम वही रिश्ता है कि हमारे माँ बाप ने इन्हीं स्कूलों में पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है। आने वाले वक्त पे हमारे बच्चे इन स्कूलों में पढ़ेंगे। इस स्कूल से हमने तालीम हासिल करी है। जूनियर हाई स्कूल तक की तालीम हमारी इसी साबिर मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल से हुई है। देखिए, दरियाबाद से एक बहुत ही जुड़ी बात है। वो बात यह है कि दरियाबाद के लमसम आप किसी भी कोने से आएंगे, चार तरफ रास्ता है इसका, तो चारों तरफ आपको नहर मिलेंगे, पुल मिलेंगे। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं जोक्स अपार्ट कि दरियाबाद का नाम शायद इसीलिए पड़ा होगा कि हर तरफ से दरिया है। लेकिन ये चीज़ें बहुत बाद में आई हैं, ये हम कह सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत बाद में आई हैं। दरियाबाद का इतिहास बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं दरियाबाद की और एक खूबसूरत जगह मंडप जो है, ये हिंदू समाज का एक धार्मिक स्थल है जहाँ पे लोग आकर के पूजा स्थना करते हैं। तो ये है मंडप। दरियाबाद का एक ये भी बड़ा पूजा स्थल है, मंडप श्री शिव मंदिर। ये बिल्कुल बस्ती से बाहर में है। कितना खूबसूरत है ये, कितनी खूबसूरत आबो हवा है यहाँ की, कितना खूबसूरत नेचर है। साथ में नहर जा रही है, पेड़ पौधे, उसी के बीच में एक धार्मिक स्थल। अस्सलाम वालेकुम मामा, का हाल चाल? ठीक है। तो मैं अभी मौजूद हूँ दरियाबाद ईदगाह पे। यहाँ ईद और बकरा ईद की नमाज़ें अदा होती हैं। मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आकर के ईद में और बकरा ईद में पूरी शिद्दत के साथ में नमाज़ें अदा करते हैं। तो ये खूबसूरत सा जो तस्वीर है, ये दरियाबाद ईदगाह की तस्वीर है। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। दरियाबाद ईदगाह की ज़मीन जो फ़र्श है उसको पक्की करने का काम चल रहा है। बड़े एरिया में है
काफ़ी खूबसूरत जगह भी है। देखिए आसपास का जो नेचर है वो कितना खूबसूरत है। आसपास के क्षेत्र के लोग ईद और बकरा ईद में यहाँ आकर के नमाज़ें बड़ी तादाद में अदा करते हैं। देखिए जो जगह दिख रही है ये पूरी जगह भरी हुई होती है। लोगों को जगह नहीं मिलती है, जगह की किल्लत हो जाती है ईद और बकरा ईद के दिन नमाज़ अदा करने में, क्योंकि आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ के लोग भी आते हैं। दरियाबाद के जो लोग हैं वो तो काफ़ी हद तक लोग दरियाबाद की मस्जिदों में ही नमाज़ अदा कर लेते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ी जगह की यहाँ पे आसानी पैदा हो जाती है। ये सारा कच्चा था, अभी इस पे पक्का होने का पूरा काम हो रहा है। ये काफ़ी पहले का बना हुआ है, कितना खूबसूरत है ये। तो ये हमारा खूबसूरत दरियाबाद, स्वच्छ दरियाबाद, शिक्षित दरियाबाद, स्वस्थ दरियाबाद, सुरक्षित दरियाबाद।